थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया है। आज सारा पोल खुलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए, क्योंकि जो लोग फॉलो नहीं करते हैं ये उनके लिए सही नहीं है। जो लोग फॉलो करते हैं वो तो कम से कम एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि एनर्जी क्या चीज़ होती है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिना फॉलो किए ही वीडियो को देखूं, तो कहीं ना कहीं आप एक कार्मिक बैगेज को अपने ऊपर ले रहे हो, कर्मा आपके ऊपर चढ़ रहा है। क्योंकि एनर्जी जो है ना बैलेंस पे अच्छी रहती है, अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि जब किसी को आप कुछ देते हो तो बदले में आपको कुछ मिलता है, और बिना दिए हुए आप अगर कुछ लेते हो तो यहाँ पर आपके लिए कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो आप तो पैसे पे नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो फ्री का, तो कम से कम उसको लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ये आपके लिए सही होगा, ठीक है। अगर बिना कुछ किए हुए आप यहाँ से चले जाते हैं पूरा वीडियो देख करके, तो आप पर कार्मिक बैगेज बढ़ जाएगा, ये आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअल चैनल पे हो तो आप लोगों को ये बातें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं और चैनल पर आप रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल चैनल पर या स्पिरिचुअल जर्नी में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि यहाँ कर्मा क्लींज किया जाता है और पुराने बैगेज को रिलीज़ किया जाता है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, तभी आपकी जर्नी स्मूथ बनती है और तभी आपका प्रोग्रेस होता है। तो चलिए ठीक है, मैंने इतना आपको पहले लेक्चर दे दिया है, कोई बात नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूँ, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे मिथ आज ख़त्म होंगे। तो देखिए डीएम जो है ना उनका कैरेक्टर एक जैसा नहीं है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। बहुत सारे उनके कैरेक्टर हैं, और अगर मैं सारे कैरेक्टर को बताने लगूँ तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये मुख्यतः ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का कुछ कहना है कि नहीं डीएम ऐसे नहीं होते हैं, फिर कुछ लोग कहेंगे कि मेरे डीएम ऐसे नहीं हैं, फिर कुछ लोग कहेंगे कि मेरे डीएम ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग जर्नी के स्टेजेस पे हो। यानी कि देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ कि जर्नी 5 स्टेजेस पे है। जो 5वां स्टेज है वहाँ तो आप बैलेंस हो जाते हो, तो उसका तो कुछ बात ही मैं नहीं करूँगी। लेकिन जो 4 स्टेजेज है ना, वहाँ पर आप अपने डीएम के साथ जो व्यवहार करते हो, जो आपका बातचीत होता है या डेली लाइफ में आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, जो भी आपकी ऊर्जाएं होती हैं ना, वो फ्लैक्चुएट करती हैं, ठीक है। तो उस पे ही मैं आज सारा बात करूँगी कि कब वो क्या रिएक्ट करते हैं, और हर बार उनका अलग चेहरा बदल जाता है। अगर कुछ लोगों को मान लीजिए कि वो जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हैं और फिर सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे डीएम बदल गए हैं, या पहले ऐसा थे अब ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग अभी जर्नी के फर्स्ट ही स्टेज में हैं, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं हैं। तो ये डिफ़र करेगा सबकी ऊर्जा पर, कौन कहाँ है। और ये वीडियो ना टाइमलेस है और हर किसी को रेजोनेट कर जाएगा, और अलग अलग स्टेज पे जो लोग हैं, किसी को कोई मैच करेगा, किसी को कुछ मैच करेगा, ठीक है। तो मैं सबसे शुरुआत करती हूँ। जब ये जर्नी की शुरुआत होती है और जब वेटिंग सिचुएशन में आप होते हो, वेट करते हो अपने डीएम का, आप वेट करते हो, इंतज़ार करते हो कब उनका कॉल आए, मैसेज आए, और यूनियन भी नहीं हुआ रहता है, तब से मैं आपको बताती हूँ। अगर उस वक्त आप डीएम के साथ आप मतलब उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ते हो या उनसे आप अट्रैक्ट होते हो ना, तो उस वक्त में डीएम का अलग व्यवहार होता है, अलग उनका नेचर होता है। और जब आप यूनियन में आते हो तब उनका नेचर बिल्कुल अलग होता है। जब फिर फेमिनिन अवेकन हो जाती है तब उनका नेचर अलग हो जाता है, तब उनका व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। और जब फेमिनिन जो है अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर लेती है और अपने सोल पर्पस पर जुड़ जाती है, तब उनका नेचर अलग हो जाता है। 4 स्टेजेस मैं बताऊंगी और थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगी
तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मिथ जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं डीएम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं डीएफ की, कुछ लोग बोलते हैं कि डीएम का प्यार ऐसा होता है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। तो आज मैं सारे मिथ को ख़त्म करने वाली हूँ। तो आती हूँ सबसे पहले कि जो लोग वेटिंग में हैं, जो लोग डीएम से डिस्टेंस में हैं, केवल उनकी कॉल पे बात होती है, कभी महीने में, कभी 6 महीने में, कभी दिन में, 10 दिन में 1 बार 2 बार, जैसे ऐसे ही। तो जिनकी सिर्फ बातचीत होती है, जिनकी यूनियन नहीं हुई है, ओके, तो उनकी बात करूँगी कि वो उनके साथ वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कभी बातचीत करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी कार्मिक के बीच। वो लोग ज़्यादातर कार्मिक की दुनिया में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बार बार कार्मिक के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उनको अपने डीएफ की याद आती है। और ऐसे में वो जो फर्स्ट स्टेज वाले जो डीएम होते हैं ना, कई सारे रिलेशन में होते हैं, कई रिलेशन में वो होते हैं, और इधर डीएफ को भी मतलब टाइम देते हैं और दूसरे लोगों को भी टाइम देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चलता है फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर कार्मिक रिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होती है कि वो कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऐसा भी पॉसिबल है कि उन पर ब्लैक मैजिक हो। ठीक है, ये जर्नी के फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर ब्लैक मैजिक होने की संभावनाएं अधिक होती है। कभी बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं। फिर 2 सिचुएशन में 2 लोगों के साथ वो एक साथ जगल कर रहे होते हैं, तालमेल बिठा रहे होते हैं। 2 लोगों के साथ, 2 पर्सन, 2 लेडी या 2 जेंट्स के साथ, फीमेल हो सकती हैं, अगर फीमेल है तो 2 के साथ वो अपना वो कर सकती हैं। किस तरीके से वो आना तो चाहती हैं डीएफ की तरफ, और फिर वो मतलब कार्मिक लोगों के साथ अपना, फिर उनके पास पैसे होंगे, पैसों की कमी नहीं होगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना जर्नी के फर्स्ट स्टेज में, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती, ये इनके पास पैसे होते हैं। और जो ये ऐसे वाले जो डीएम होते हैं ना, उनके पास पैसे होते हैं, और ऐसे में डीएफ के पास भी पैसे होते हैं, दोनों के पास पैसे होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जो डीएम होते हैं ना, वो दूर से ही फेमिनिन को देखते हैं, उनकी ब्यूटी को देखते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं। यहाँ भर भर की तारीफ़ें हो चलती है, जब दोनों की बातचीत होती है ना, तो बिल्कुल भर भर की तारीफ़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन होते हैं वो कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और कार्मिक ही ज़्यादा होते हैं, और थर्ड पार्टी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो भी डीएम डीएफ की कहानी है थोड़ी से डिफरेंट है। डिस्टेंस है, यादें हैं, इंतज़ार है, पैसा है, ब्यूटी है, रुतबा है, सब कुछ है, डिस्टेंस है, और थर्ड पार्टी भी है। ये पहली स्टेज होती है। यहाँ पर डीएम जो है ना, डीएफ को ट्रिगर नहीं करते, बल्कि यहाँ थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी होती है। और थर्ड पार्टी से डीएफ खुद ब खुद ट्रिगर होती है, डीएम ट्रिगर नहीं करते। यहाँ डीएम जो है ना अलग ही कैरेक्टर में होते हैं, वो बिल्कुल ही और अगर आगे मैं बढ़ती हूँ, अब यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बढ़ती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो जब यूनियन हो जाता है, अब यूनियन का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हुई ही डीएम से, शादी नहीं भी हो सकती है, ऑन ऑफ सिचुएशन रख सकते हैं, अपने वाइफ के साथ वो रहें और आपके साथ भी आए जाएं, आपको भी मतलब अपने लाइफ में रखें और अपनी वाइफ बच्चों के साथ भी रहें, इसकी संभावनाएं हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ उनकी मैरिज हो जाए। तो ये इस सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं डीएफ के साथ। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि ये जो है ना मैं बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही टफ सिचुएशन होता है डीएफ की लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होता है। जो इंतज़ार वाला होता है ना, वहाँ तो दूरी दोनों की रहती है। चलो ठीक है, यादों में इंसान उसको बुरा भी कह सकता है, अच्छा भी कह सकता है, शिकायतें भी कर सकता है, शायरी भी कर सकता है, कविताएँ भी लिख सकता है, गाने भी गा सकता है, ओके।
अब मैं यूनियन की बात कर लेती हूँ। जो जर्नी का सेकंड स्टेज है, इसमें डीएम का कैरेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पर डीएम जो है ना, वो थर्ड पार्टी को रिलीज कर देते हैं। थर्ड पार्टी को रिलीज कर देंगे, कुछ सिचुएशन में नहीं भी करेंगे, लेकिन करना चाहेंगे, लेकिन वो करना चाहेंगे। मे बी अगर बीवी बच्चे हैं उनके और वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी मजबूरी है। तो करना तो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को रिमूव कर दिया जाए। अगर उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो ये मजबूर हो जाते हैं, वहाँ पर वो नहीं कर पाते हैं। ये भी एक सिचुएशन है। तो पहले मैं इसकी बात कर लूँ। ऐसे सिचुएशन में डीएम जो है ना, वो डीएफ के साथ कैसा बिहेवियर रखेंगे। वो देखिए, वो झूठ बोलेंगे और ऐसा करेंगे कि मतलब मिस्टीरियस कुछ बना के रखेंगे। मतलब ट्रिगर तो करेंगे, यहाँ पर ट्रिगर करेंगे जब डीएम का यूनियन हो जाता है डीएफ के साथ, और वो दो सिचुएशन में एक साथ रह रहे हैं, दो फैमिली के साथ रह रहे हैं, यानी कि वो मैरिड अपनी वाइफ के साथ भी रह रहे हैं और फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, मतलब आना जाना कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो डीएफ को झूठ बोलेंगे और बहाने बनाएंगे और अपनी कुछ मजबूरियां बताएंगे, और मतलब यहाँ पर वो ताने देना शुरू करेंगे, यहाँ पर लांछन लगाएंगे डीएफ के ऊपर, और कुछ इस तरीके के लांछन लगाएंगे जो डीएफ को बर्दाश्त नहीं होंगे। और मे बी ऐसा पॉसिबल है कि उनके कैरेक्टर पे लांछन लगा सकते हैं और उनको ऐसा बता सकते हैं कि वो एक कैरेक्टरलेस वुमेन है, या फिर ऐसा लांछन लगा सकते हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं है ज़िंदगी की, अपने बच्चों का केयर वो नहीं करती। अगर दोनों तरफ से लोग मैरिड हैं और एक डिवोर्सी है और एक मैरिड है, तो ये सिचुएशन आ सकते हैं। दोनों तरफ अगर मैरिड है तो और ज़्यादा लांछन लगेंगे। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करेगा। मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होंगे थोड़े थोड़े डिफरेंट चीज़ें होती जाएंगी। तो यहाँ पर लांछन लगेगा, डीएफ को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, और अपने जो भी कार्मिक हैं उनको वो संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो डीएम जो होते हैं ना, थोड़े डरपोक टाइप के हो जाते हैं, थोड़े वो जैसे होता है ना कोई इंसान कि बिल्कुल थोड़ा सा अंदर से चालाक, थोड़ा सा सातिर टाइप का, कि वो दो तरह का उनका कैरेक्टर दिखेगा। मतलब कैरेक्टर तो हमेशा ही उनका 2-3 तरह का रंग बदलता रहता है, लेकिन यहाँ उनका कैरेक्टर साफ साफ झलकेगा और डीएफ को यकीन नहीं होगा कि डीएम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा वो कैसे सोच सकते हैं। उनको बिल्कुल एक सोल शॉक जैसा लगेगा कि नहीं, वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये यूनियन के बाद आएगा। और आगे बढ़ती हूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। और अगर फिर भी किन्हीं लोगों को कुछ और ज़्यादा जाननी है चीज़ें डीप लेवल पर, तो मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं या अलग से वीडियो बनवा सकते हैं पैसे दे करके। ओके, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो जब जो डीएम है ना, वो अपने ही डीएफ के साथ मैरिज कर लेते हैं, यानी यूनियन में, परमानेंट यूनियन में आ जाते हैं, तब क्या वो सिचुएशन होते हैं। देखिए, यहाँ पर परमानेंट यूनियन के बाद बहुत अच्छा टाइम उन दोनों के बीच बहुत कम समय गुजरता है। उसके बाद से यहाँ पर थर्ड पार्टी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई औरत नहीं होती है, कोई आदमी नहीं होता। यहाँ पर थर्ड पार्टी उसके ही फैमिली के लोग होते हैं, यानी कि डीएम के जो भी परिवार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, यही लोग होते हैं। और यहाँ पर सब मिल कर के यहाँ डीएफ को परेशान कर सकते हैं और उनको अकेला छोड़ा जा सकता है। उनको इस स्थिति में पहुँचाया जा सकता है कि वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएं और उनका साथ देने वाला दुनिया में कोई ना रहे। और वो यहाँ पर डीएफ बहुत सहती है, बहुत बर्दाश्त करती है, वो फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करती है। तो यहाँ पर डीएफ के लिए ना बहुत टफ सिचुएशन, क्योंकि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और यहाँ पर मे भी हो सकता है कि उनके बच्चे भी हों। ऐसी सिचुएशन में डीएफ फंस जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अगर मैं बच्चे के लिए सोचती हूँ तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, और अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, ये करती हूँ,
तो फिर बच्चे की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। तो वो बहुत कुछ कैलकुलेट करती है, फैमिली वालों के बारे में सोचती है, सोसाइटी के बारे में सोचती है। ऐसे में ये डीएफ के लिए मतलब ऐसा सिचुएशन होता है कि करो और मरो वाली बात हो जाता है कि ना तो उस जगह पे वो रह पाती है और ना वहाँ से जा पाती है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम, मैं पूरी जर्नी का सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम में बताऊंगी तो यही है, होता है वो। और जहाँ पर वो अपने पार्टनर का बार बार माफ़ करती है और उनके बारे में जानते हुए भी कि मेरा मतलब सपोर्ट नहीं किया जा रहा है या मुझे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इंसल्ट वाला बिहेव उनके साथ किया जाता है, इंसल्टिंग बिहेव। जैसे कि कुछ इस तरीके का बिहेव हो सकता है कि जैसे कि तुम्हारे मायके वाले ऐसे हैं तो तुम्हारा कुछ सही नहीं है, मतलब इंसल्ट, आप इंसल्ट समझो कि मतलब एक तरीके से आपके स्वाभिमान को चैलेंज किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द में मैं बोलूँगी तो यहाँ पर डीएफ के साथ बहुत कुछ होता है और यहाँ पर डीएफ इल्यूज़न में फंस जाती है। यहाँ बहुत लंबे समय तक वो इल्यूज़न में रह सकती, क्या करूँ वाले इल्यूज़न में कि क्या करूँ, चली जाऊँ या माफ़ कर दूँ, चली जाऊँ या माफ़ कर दूँ। और बहुत बार वो माफ़ करती है, डीएम को बहुत बार माफ़ करती है और यहाँ वो बहुत ज़्यादा लेट कर देती है माफ़ करने के चक्कर में और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी, बट उनको नहीं पता कि चीज़ें कभी नहीं ठीक होंगी, कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो यहाँ से अगर वो काउंसलिंग लेती है, और ये पिक पॉइंट है, अगर वो काउंसलिंग लेती है 5 ऑफ कप्स की अगर एनर्जी में वो है और वो वेटिंग एनर्जी में है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, अगर वो लेती है यहाँ से अपना काउंसलिंग तो चीज़ें तुरंत सुधर जाएंगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट होगा, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा करती हैं तो इस सिचुएशन में बहुत खतरा है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए। उनका सेहत ख़राब हो सकता है, उनको बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। और उनको यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, मनी के उनके पास बिल्कुल भी क्या मैं बोलूँ, क्राइसिस, बहुत ज़्यादा मनी का प्रॉब्लम उनको जूझना पड़ता है। मतलब हर तरीके का कष्ट उनको यहाँ पर दिया जाता है, सिर्फ फिजिकल छोड़ करके। और कभी कभी फिजिकल भी उनके साथ मारपीट भी हो सकती है, ठीक है। ये उनके परिवार वाले, डीएम के परिवार वाले या खुद डीएम सब मिल कर के भी उनको प्रताड़ित कर सकते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि उनके परिवार वाले ऐसा करें और वो बचाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा वो, क्योंकि वो डीएम का मकसद ये नहीं है कि आपको मारा पीटा जाए, उनका मकसद ये नहीं है कि आपको सताया जाए, उनका मकसद ये सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में होती है। एक तरीके से कहिए तो एक मकड़ जाल में पूरी तरीके से अपने आप को जकड़ा हुआ फील करती है। और कई बार उनको ये लगता है कि जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, इसका मतलब पूरा जो वजह है उसके परिवार वाले हैं, डीएम के परिवार वाले हैं, कार्मिक हैं, ऐसा उनको फील होता है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, मजबूर, लाचार वो फील करती है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि डीएफ को सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि क्यों ना मैं ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। लेकिन कहीं ना कहीं डीएफ बहुत ज़्यादा करेजियस होती है, पॉजिटिव एनर्जी में होती है और वही एनर्जी उनको ज़िंदा रखती है। और वही जो एनर्जी होती है और एक तरीके से डिवाइन प्रोटेक्शन उनके साथ हमेशा, एंजलिक प्रोटेक्शन हमेशा उनके साथ बना रहता है। इस जर्नी की खासियत यही है दोस्तों कि एक प्रोटेक्शन हमेशा ही डीएफ को मिलता है। कई बार उनको लग सकता है कि अब इस जीवन का अंत कर दिया जाए, इस जीवन में कुछ रखा नहीं है, रिश्तों में कुछ रखा नहीं, कहीं कुछ रखा नहीं है। और यहाँ पर डीएफ अपने आप को पूरी तरीके से अकेला पाती है। ना तो उसके परिवार वाले उनके साथ होते हैं, मायके वाले साथ होते हैं, ना ससुराल वाले साथ होते हैं, ना एक दोस्त, ना एक साथी, ना उनका पति, ना उनका बॉयफ्रेंड, ना कोई भी उनके साथ नहीं होता है। पूरी तरीके से पूरी दुनिया में खुद को अकेला पाती हैं। और यही वो टाइम होता है जब वो खुद के साथ अलाइन हो सकती, खुद के साथ जुड़ सकती है, खुद को पहचान सकती है कि वो कौन है। अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है, किसी के निगरानी में कुछ अपने इनर वर्क को करती है, तो निश्चित रूप से
इस सिचुएशन से वो निकलने में बहुत जल्दी निकल जाएगी, मतलब बहुत जल्द निकल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करती है, पैसों की वजह से ना करे, या फिर इस इल्यूज़न में रह के कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जो भी सिचुएशन है मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी, या ईश्वर मेरा है, मेरे साथ है, तो वो जो भी करे मुझे मंजूर है। तो अगर इस तरीके के सिचुएशन में अगर वो पड़ती है तो फिर यहाँ से निकल पाना, ये उनके लिए नेगेटिव थॉट होंगे उनके, तो यहाँ से उनको निकल पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उनको बाहरी मदद की ज़रूरत होती है, उनको मदद लेनी चाहिए। और यहाँ पर जब डीएफ जो बाहरी मदद लेती है और जब वो अवेकन होनी शुरू हो जाती है, और जैसे वो अवेकन होती है और उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू होती है, उनके अंदर और ज़्यादा लाइट आनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो खुश रहना शुरू कर देती है। जब यहाँ से डीएफ की लाइफ में ना एक नया मूवमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ से डीएफ जो है ना अवेकन शुरू हो जाती है, अवेकन होना शुरू हो जाती है, और वो कुछ करना चाहती है। उनके जो चक्रा है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अब अपने लिए जीना चाहती है। और ये टर्निंग पॉइंट होता है उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है। उनको इतनी समझ आ जाती है कि अब ये जीवन मेरा है और मुझे खुद से प्यार करना है, और मैं अगर खुद को ना रिस्पेक्ट करूँगी तो मेरा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी मेरा नहीं है इस दुनिया में। मैं ही खुद को प्यार करूँगी और मैं खुद को रिस्पेक्ट दूँगी। जब ये भावनाएँ डीएफ के अंदर आनी शुरू हो जाती है तो ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर डीएफ का कैरेक्टर नहीं, डीएम का कैरेक्टर बताने वाली हूँ। अब डीएम का चेंज यहाँ से लाइफ में उनका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएफ यहाँ अवेकन हो जाती है और सेल्फ लव में आ जाती है डीएफ। जब डीएफ सेल्फ लव में आ जाती है तो ये बातें कहीं ना कहीं डीएम को रास नहीं आती है, क्योंकि एक तरीके से तो उनकी जर्नी के लिए तो बहुत सही होती है, लेकिन 3D में देखा जाए तो डीएम इस पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो सुविधाएं वो पहले डीएम को दिया करती थी, अब डीएफ उतनी सुविधाओं को वो नहीं देती है, क्योंकि सेल्फ लव में है। डीएफ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डीएम के लिए दिन भर उनकी माला जपती रहे, या उनके आगे पीछे करती रहे, या उनको तवज्जो देती रहे। ऐसे में ये कहीं ना कहीं डीएम को चीज़ें रास नहीं आती है, और यहाँ से दोनों की फाइटिंग, ज़ोरदार वाली फाइटिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा सा जेलेसी वाली बात शुरू हो जाती है। डीएम के अंदर इतना चेंज आता है कि वो डीएफ से जलना शुरू हो जाते हैं कि डीएफ ऐसा कैसे कर सकती है। वही डीएफ जो मेरे लिए इतना परेशान होती थी, मेरे लिए औरों से लड़ जाया करती थी, मेरे लिए क्या क्या नहीं करती थी, रात रात भर जगती थी मेरे लिए, वो ये करती थी, खाना पकाती थी, ये करती थी, वो करती थी, जो भी हो आप समझ लेना, आप लोग तो खुद ही समझदार हो। तो ये बातें कहीं ना कहीं डीएम को रास नहीं आती, और यहाँ से वो डीएफ से जलना शुरू हो जाते हैं कि कैसे कैसे डीएफ इस तरीके का बिहेवियर कर सकती है। और यहाँ से वो क्या करते हैं कि डीएफ से फाइटिंग शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर भी एक भयंकर वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब डीएफ 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुंच जाती है। तो बिल्कुल भी डीएम को एनर्जी देना नहीं चाहती है, वो अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट हो जाती है। हालांकि वो पीस में नहीं होती, डीएफ पीस में नहीं होती, डीएफ अंदर ही अंदर एक बदले की आग में वो जलती रहती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो अपमान हुआ, जो मेरे साथ किया गया, मैं उन सब का बदला लूँगी, एक ना एक दिन मैं सबका बदला लूँगी जो मेरे साथ हुआ। तो ये एक तरीके से डीएफ के लिए बहुत स्ट्रेसफुल वाला टाइम होता है। यहाँ पर डीएफ मतलब इमोशनल तो बहुत नहीं होती, थोड़ी थोड़ी वो प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती है और वो अपने लिए जीना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस होता है कि कैसे मैं इस सारे सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं और मैं क्या क्या कर सकती हूं। तो यहाँ से वो निकल जाना चाहती है, लेकिन वो बहुत जुगाड़ लगाती है, जिसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो बहुत सारे सिचुएशन से वो गुजरती है। यहाँ ये भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। अगर यहाँ से डीएफ निकल जाती है तो वो मान के चलिए कि उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट ही कर ली, क्योंकि ये बहुत
कुछ ऐसा समय हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, रातों को नींद ना आए और कोई रास्ता नज़र ना आए, कैसे सारे सिचुएशन से मैं निकल जाऊं, ये रात दिन उनको सताए कि मैं कैसे पैसे अर्न करूं, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, या मतलब यहाँ पर मनी प्रॉब्लम से वो बहुत ज़्यादा जूझती है। लेकिन फिर भी उनको मनी के क्राइसिस बने ही रहते। क्यों? क्योंकि वो मतलब नेगेटिविटी से जूझ रही होती हैं और नेगेटिविटी में चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती हैं। कोई भी चीज़ आप नेगेटिविटी से अट्रैक्ट करोगे तो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होगी। और यहाँ पर वो चाहती है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करे, फिर भी नहीं होती। जब वो कप्स की एनर्जी में होती हैं तो चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लव की एनर्जी में होती हैं, इसलिए चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। और उस वक्त जो अट्रैक्ट करती है वो सबके लिए होता है, सबके लिए, दूसरों के लिए जी रही होती है। तो ऐसे में वो सबको सब कुछ देती है खुद को छोड़कर। लेकिन जब वो खुद के लिए जीना शुरू कर देती है ना, तो यहाँ पर जितने भी कार्मिक हैं और ख़ास करके डीएम हैं, वो सब उनसे जलना शुरू कर देते हैं और उनके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। ये भी बातें हैं, उनके रास्ते में कांटे बिछाते हैं और सबको ऐसा लग सकता है कि ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये मतलब ये इतनी डरी हुई, सहमी हुई, बिना बोलने वाली लेडी ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे अपने लिए स्टैंड ले सकती है। तो यहाँ पर वो बेबाक हो जाती हैं, बिल्कुल बोल्ड हो जाती हैं, बहुत बोलना शुरू करती हैं, अपने लिए स्टैंड लेती हैं और सही को सही और गलत को गलत बोलना वो सीख जाती है। तो इस पोजीशन में डीएम जो है, मैं तो डीएम का मैंने कैरेक्टर इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बताना ज़रूरी होता है। तो डीएम ऐसे में क्या करते हैं कि फाइट करते हैं डीएफ से। क्यों? क्योंकि डीएफ एनर्जी नहीं देती है, अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू कर देती है और अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है और वो चाहती है कि उसको इक्वल गिव एंड टेक मिले, यहाँ पर उनको सम्मान मिले। लेकिन डीएम फिर भी उनको सम्मान नहीं देते और यहाँ से डीएफ को आगे निकल जाना होता है। तो बेसिकली इसमें डीएफ को इतना लेसन ये रहता है, डीएफ का ये भी कठिन समय है, लेसन उनका होता है कि उनको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना होता है। और जब इतनी सारी समझदारी डीएफ के अंदर होती है तो फिर डीएफ जो है एक समझदार महिला के रूप में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करती है और ये भी समझ जाती है कि कैसे दुश्मनों से निपटा जाए, कैसे कार्मिक से निपटा जाए, कैसे लो फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ कैसे निपटा जाए, कैसे जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे डीएम से निपटा जाए, कैसे क्या किया जाए। मतलब एक तरीके से कहिए कि डीएफ बिल्कुल शार्प माइंड की हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो बोल्ड डिसीजन अपने लाइफ में लेना शुरू कर देती है। और यहाँ पर डीएम का क्या रिएक्शन होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब डीएफ जो है ना समझदार लेडी के रूप में हो जाती है तो यहाँ से बिल्कुल बाजी पलट जाती है और डीएम की भी चीज़ें यहाँ तो मिररिंग तो उनकी चलती ही चलती है। तो यहाँ पर डीएम क्या करते हैं कि अब डीएफ को चेज़ करना शुरू करते हैं। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल उलट जाती है दोस्तों। अब यहाँ से चेजिंग शुरू हो जाती है और उनको समझ में आ जाती है कि उन्होंने क्या खोया अपनी लाइफ में, किन चीज़ों को खो दिया और कैसे उसको पाना है। तो एक्चुअल में जो डीएम का टारगेट जो होता है ना वो एनर्जी होता है। जो नकाब वो अपने चेहरे पर डाल के रखते हैं ना वो बिल्कुल अंतिम में रिमूव करते हैं, वो शुरू में नहीं रिमूव करते हैं। तो बहुत सारे रंग उनके हैं ना बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जब डीएम जो अंतिम स्टेज में पहुंचते हैं यानी कि चौथे स्टेज में पहुंचते हैं, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुंचते हैं ना, तो चेज करते हैं, डीएफ को चेज करते हैं और डीएफ के लिए स्टैंड लेते हैं और डीएफ के लिए जो मनी के प्रॉब्लम है ना वो दूर करना शुरू करते हैं। डीएफ के लिए झगड़े करते हैं, डीएफ के लिए उनको अगर कमिटमेंट नहीं दिया होता है, अगर मान लीजिए कि वो कार्मिक के साथ रह रहे होते हैं और डीएफ के साथ भी, तो उनको कमिटमेंट देते हैं। यानी कि डीएफ को यहाँ पर जो डीएफ, ध्यान से सुनिएगा, जो डीएफ अपने डीएम का इंतज़ार बरसों से कर रही होती है और उनके फैमिली भी होते हैं, तो इस स्टेज पर जा कर के वो अपने डीएफ को कमिटमेंट देते हैं। जब डीएफ उनसे
रन करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस वीडियो में आप लोगों को ये भी उत्तर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वो कमिटमेंट देते हैं और पैशनेट हो जाते हैं डीएफ के लिए कि मुझे हर हाल में डीएफ चाहिए, क्योंकि उनको उस चीज़ की, डीएफ की अहमियत का पता चल जाता है। ठीक है, और बहुत सारे एक्शन लेते हैं, बहुत फास्ट एक्शन लेते हैं। यहाँ से उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और बिल्कुल तेज़ी के साथ, मतलब पूरा फोर्स के साथ वो आते हैं, फोर्स के साथ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई, कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है। जैसे होता है ना कि जब इंसान के पास कुछ चीज़ आसानी से अवेलेबल हो तो उसकी अहमियत का उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें उसकी लाइफ से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, वो फटाफट एक्शन लेना शुरू करते हैं। उसी तरीके से डीएम जो है फटाफट एक्शन लेना शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको लगेगा कि डीएफ तो वो है ही नहीं जो अब तक वो दिख रहे थे। तो यहाँ पर वो सम्मान करते हैं, डीएफ का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और सबको बताते हैं, सोसाइटी, दोस्त, परिवार, सबको बताते हैं कि देखो ज़िंदगी को इस तरह से जीना चाहिए, या ये लेडी बहुत अच्छी है, या इन्होंने ज़िंदगी में ऐसा किया, ज़िंदगी में वैसा किया। मतलब आपका खुलेआम चर्चा करते हैं आपकी। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि डीएम का एक कैरेक्टर है। डीएम का कैरेक्टर हर जगह चेंज हो जाता है, और वो बिल्कुल डीएफ के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके डीएम झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो सोर्ड की एनर्जी में हैं और आप उनसे रन कर रहे हो। बिल्कुल ये चीज़ें हैं, और वो आपसे एनर्जी चाहते हैं, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपका अपमान कर रहे हैं, आपको तिरस्कार दे रहे हैं, आप पर लांछन लगा रहे हैं, आपको मतलब परिवार से अलग कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप कब की एनर्जी में हो, बहुत इमोशनल हो। लेकिन अगर आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, रात दिन आपके गुणगान कर रहे हैं, और आपको कॉल मैसेज में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अभी जर्नी के फर्स्ट स्टेज में ही हुआ। तो चलिए, डीएम के बारे में बात हो रही थी, तो आगे बताती हूँ कि उनका ईगो जो है ना, वो अंतिम स्टेज है जर्नी का, और यहाँ पर उनका ईगो ब्रेक होता है, और वहाँ पर वो पूरी तरीके से चेंज होते हैं। और ये कब होता है? जब डीएफ जो है वो उनके सम्मान देने पर भी, उनके रिस्पेक्ट देने पर भी, उनके पैसे देने पर भी, यानी कि उनके पीछे आने पर भी, उनके रन करने पर भी, सब कुछ पर भी डीएफ ध्यान नहीं देती है, और वो आगे की आगे तरफ ही चलती जाती है। पीछे मुड़कर देखना वो पसंद नहीं करती है। और बहुत कुछ लाइफ के लेसन सीखने के बाद वो फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाती है कि ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। तो जब यहाँ पर डीएफ जो है पूरा फोकस डिवाइन पे लगा देती है, तो यहाँ उनकी सोल डिवाइन के साथ मर्जिंग हो जाती है, और यहाँ से पूरी तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती है। और उसके बाद से डीएम के जो ईगो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया डीएम के कैरेक्टर के बारे में कि डीएम कैसे कैसे होते हैं और कैसे चेंज हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से लेकर, और उनका सफ़र कैसे एक स्पिरिचुअल सफ़र में तब्दील हो जाता है, यानी कि वो उनका ईगो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है और वो डीएफ के पीछे पीछे स्पिरिचुअल पाथ पे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से डीएफ की लाइफ पूरी तरीके से चेंज होती है, और डीएम की भी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, और ये जर्नी रियूनियन पे आके ख़त्म हो जाती है।